साल 2015 गुजरात के राजकोट में 8 किलोमीटर लंबी एक ऐसी शोभा यात्रा निकली जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई प्रचार के लिए निकाली गई रैली नहीं थी, न ही किसी के सम्मान में कोई जुलूस था, बल्कि ये थी एक बारात। 5000 लोगों का कारवां, शाही सजावट वाले ऊंट और उन पर बैठे 30 राजकुमार। इन सब के बीच एक विशालकाय हाथी, जिसके ऊपर चमक रहा था स्वर्ण जड़ित सिंहासन, और उस सिंहासन पर बैठा था एक असली राजकुमार। ये बारात थी गुजरात के राजकोट के शाही परिवार के राजा मानधाता सिंह जडेजा के बेटे राजकुमार जयदीप जडेजा की। हमें हमेशा बताया जाता था कि भारत के राजा महाराजाओं के पास इतनी संपत्ति थी कि अंग्रेज भी उन्हें देखकर हैरान हो गए थे। और आज के समय में जो भव्य और लग्जरी होटल विला हम देखते हैं, वो कभी रजवाड़ों के शाही महल हुआ करते थे। वहां रहा करते थे शाही परिवार, जिनके महलों में छिपी थी एक ऐसी आलीशान दुनिया जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए इस बारात के साथ साथ चलते हैं और खोजते हैं भारत के शाही परिवारों की अनकही कहानियां। दोस्तों, ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो लगातार देखने के लिए गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा साथ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बारात राजकोट की सड़कों पर निकली तो समय जैसे ठहर गया। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और बच्चे भी इस भीड़ को देखने के लिए उतावले थे। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। ऊंटों की कतार इतनी लंबी थी कि आखिरी ऊंट भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर ऊंट पर बैठा था एक राजकुमार, जिसकी पगड़ी में मोती और माणिक चमक रहे थे। और फिर सबसे आगे था वो हाथी, उसकी पीठ पर स्वर्ण जड़ित सिंहासन, और उस सिंहासन पर बैठा राजकुमार जयदीप जडेजा। ये बारात सिर्फ एक शाही शादी का जश्न नहीं थी, ये थी एक परंपरा। ये थी भारत की रियासतों की शान। एक स्थानीय दर्शक ने कहा कि हमने अपने बाप दादाओं से ऐसी बारातों की कहानियां तो सुनी थी, लेकिन आज उसे सच में देख भी लिया। लेकिन सवाल यह है कि भारत आज लोकतंत्र है, ये शाही परिवार आज भी इतने भव्य कैसे हैं? और इनकी कहानी आखिर कैसे और कहां से शुरू हुई? भारत कोई एक देश नहीं था, ये था 565 छोटे छोटे साम्राज्यों का समूह। हर रियासत का अपना राजा, अपना झंडा, अपनी सेना और अपनी अनोखी कहानियां। जयपुर, जहां सिटी पैलेस आज भी कच्छावा राजवंश की शान बयां करता है। उदयपुर, जहां मेवाड़ के सिसोदिया राजा अपने गौरव के लिए जाने जाते हैं। मैसूर, जहां वोदियार राजवंश ने कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयां दी। और हैदराबाद, जहां निजामों की दौलत इतनी थी कि वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते थे। कहा जाता है कि निजाम ने अपने जैकोब डायमंड को, जो कि 185 कैरेट का बेशकीमती हीरा था, उसे अपने जूते के नीचे रखा, क्योंकि निजाम के पास ऐसे कई हीरो का ढेर लगा था और उनके सामने ये एक साधारण सा पत्थर था। ग्वालियर, जहां सिंधिया राजवंश ने एक ऐसा महल बनाया जिसके हॉल में 10 हाथी आराम से खड़े हो सकते थे। और बात करें बड़ौदा के गायकवाड़ राजवंश की, कहा जाता है कि जब रोल्स रॉयस कंपनी ने उनके ऑर्डर को गंभीरता से नहीं लिया, तो महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी और उन्हें कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये थी भारत के राजाओं की शान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी दौलत आई कहां से? भारत के शाही परिवारों की दौलत का राज छिपा था व्यापार, खनन और उनकी रणनीति में। कच्छ के जडेजा राजवंश ने समुद्री व्यापार से अरबों की कमाई की। हैदराबाद के निजामों ने गोलकुंडा की हीरा खानों से इतनी दौलत बनाई कि वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान गिने जाने लगे। साल 1937 में टाइम मैगजीन ने लिखा
हैदराबाद के निजाम के पास $2 बिलियन की संपत्ति थी। आज के हिसाब से ये $40 बिलियन से ज्यादा है। निजाम इतने अमीर थे कि उनके पास 50 रोल्स रॉयस गाड़ियां थी, लेकिन एक बार उन्होंने अपनी एक पुरानी गाड़ी को सिर्फ इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसका रंग उन्हें पसंद नहीं आया। मैसूर के राजा अपने सोने के सिंहासन पर बैठकर दरबार लगाया करते थे। इस सिंहासन की कीमत आज अगर गिनी जाए तो 600 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। लेकिन ये दौलत सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं थी। इसके अलावा उनके पास थी बेशकीमती पेंटिंग्स, प्राचीन पांडुलिपियां और हीरे जड़े हथियार। ये सब उनकी शान का हिस्सा हुआ करता था। जब अंग्रेज भारत आए तो वो अपने साथ ताकत और घमंड भी लेकर आए थे, लेकिन भारत के महाराजाओं का शाही तौर तरीका देखकर उनका घमंड चकनाचूर हो गया। एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, हमने सोचा था कि ये जंगली लोग होंगे, लेकिन इनकी शान ने हमें शर्मसार कर दिया। साल 1930 में जब हैदराबाद के निजाम लंदन गए तो उन्होंने पूरे होटल का एक फ्लोर बुक कर लिया। उनके नौकर सोने की चम्मच और प्लेट लेकर चलते थे। एक बार लंदन में निजाम ने एक दुकान से सारी ज्वेलरी खरीद ली, सिर्फ इसलिए कि उनकी पत्नी को एक हार पसंद आ गया था। अंग्रेजों ने इन राजाओं को जंगली समझा था, लेकिन इनकी शान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज जब आप ताज लेक पैलेस, उम्मेद भवन या रामबाग पैलेस में कदम रखते हैं तो आपको लगता है ये तो सपनों का महल है, लेकिन ये सपने नहीं, ये असली राजाओं के घर थे। उम्मेद भवन का एक हॉल इतना बड़ा है कि उसमें 500 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इन महलों में 100 कमरे हुआ करते थे। हर कमरे में बेल्जियम से मंगवाए गए कांच के झाड़ फानुस भी लगवाए गए थे। जयपुर के रामबाग पैलेस में एक कमरा ऐसा भी था जहां दीवारें सोने की पत्तियों से सजी थी। कहा जाता है कि उस कमरे में रात को इतनी रोशनी हुआ करती थी कि लालटेन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ग्वालियर के जय विलास पैलेस में एक डाइनिंग टेबल थी जिसके ऊपर एक छोटी रेलगाड़ी चलती थी। ये रेलगाड़ी मेहमानों को खाना परोसने के लिए बनाई गई थी। शायद हो सकता है कि वो आज भी अपना काम करती हो। अब अगर बात करें नौकरों की, तो कुछ महलों में 200 नौकर सिर्फ दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए रखे जाते थे। हर नौकर की अपनी वर्दी होती थी जो रेशम और जरी से सजी होती थी। तो ये थी भारत के राजाओं की दुनिया। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 565 रियासतों का इतिहास भी बदल गया। सरदार पटेल ने इन रियासतों को एक करने का बीड़ा उठाया। कई राजा खुशी खुशी भारत में शामिल हो गए, लेकिन कुछ ने विरोध किया। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए सेना भेजनी पड़ी। राजाओं को तनख्वाह दी जाने लगी, यानी सरकार से सालाना राशि मिलती थी। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद कई शाही परिवार तो गरीब हो गए। कुछ ने अपने महल बेच दिए तो कुछ ने उन्हें होटल में बदल दिया। ताज लेक पैलेस, जो कभी उदयपुर के राजा का घर था, आज दुनिया का सबसे लग्जरी होटल है। लेकिन कुछ परिवारों ने अपनी विरासत को जिंदा रखा। जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर और राजकोट के शाही घराने आज भी अपनी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। आज के शाही युवराज पुराने जमाने के राजा नहीं है, वो है मॉडर्न, स्टाइलिश और अपनी विरासत के गर्वीले वारिस। जयपुर की प्रिंसेस आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। वो अपनी विरासत को राजनीति और समाज सेवा के जरिए जिंदा रख रही है। जयपुर के युवराज पद्मनाभ सिंह पोलो के स्टार हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी शाही जिंदगी की झलक दिखाते हैं और राजकोट के जयदीप जडेजा जैसे युवराज भी
अपनी शाही परंपराओं को जी रहे हैं। साल 2015 की वो बारात सिर्फ एक शादी नहीं थी, वो थी भारत के रजवाड़ों की शान का जश्न। भले ही इन शाही परिवारों ने अपनी राजनीतिक ताकत खो दी हो, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी शान आज भी जिंदा है। भारत की रियासतें इतिहास है, लेकिन इतिहास ऐसा जो आज भी चल रहा है। ये इतिहास आज भी राज करता है। क्या आप इस शाही दुनिया का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो अगली बार आप जब भी किसी महल में कदम रखें तो याद रखें, आप सिर्फ एक इमारत में नहीं बल्कि एक जिंदा इतिहास में कदम रख चुके हैं, क्योंकि शाही भारत की कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली। दोस्तों, कमेंट में हमें बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपने हमें कमेंट किया तो हम आपको बहुत धन्यवाद देंगे। अगली वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए और लगातार देखते रहिए गोगी लियो।